है गौरी? ये गौरी कौन है? कौन है ये कौन है? कौन है गौरी ये? मम्मा है ना? मम्मा नहीं, मम्मा पता नहीं कौन है। मेरी मम्मा नहीं है। पापा तो हम पापा भी नहीं है, पता नहीं कौन है। ये कौन है? मम्मा तो फिर भी रख सकती, पापा तो बिल्कुल नहीं लाके पालिका, मम्मा पालिका। डर लग रहा है। डर लग रहा है? ये मेरी मम्मी तो लग रही है, लेकिन ये आदमी कौन है? ये वाला आदमी कौन है यार? कौन आ गया भाई? कहाँ हुआ गौरी? रो क्यों रहा है? रोना नहीं है बेटा, मम्मा है। हाँ, मम्मा है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पर मैं गौरी की चोटी बना रही हूँ और आज ये दुकान पर नहीं गए हैं, शाम को जाएंगे बोले। मैं कितने टाइम से मैंने दुकान की छुट्टी नहीं की है। छुट्टी तो खैर आज भी नहीं गई थी, बाद में चले गए थे ये। लेकिन ये था कि थोड़ा टाइम बोल रहे थे कि मेरे को गौरी के साथ बिताना है, और ये टाइम भी बिताना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता है इस तरीके से टाइम, क्योंकि टाइम बीतते हुए भी पता नहीं चलता है कब बीत जाता है। तो मैं गौरी की यहाँ पर चोटी बनाने में बिजी हूँ। चोटी बनाते हुए ही उसके सामने फ़ोन रखती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि चोटी बनवाती हूँ ना वो सर बहुत हिलाती है इधर उधर, तो डर लगता है कि कंघा उसके कान वगैरह में ना लग जाए। और ये अभी सो कर के उठे हुए हैं, क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे और सुबह से अब ये उठे हैं, खा कर के सो गए थे। कहते हैं ना, नशा हो गया अच्छे वाला, वो चीज़ इनके साथ में हो गई थी। तो यहाँ पर बस गौरी की चोटी भी बन चुकी है और हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आप कितने बजे जाओगे, कब जाओगे। और मैं भी पूछ रही थी कि आपके लिए चाय बनानी है क्या, तो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी आप बना देना मेरे लिए चाय। तो बस इसी तरीके से दोनों बैठ कर के कभी कभी बातें, वैसे तो हम लोगों की रात को बातें अक्सर होती है, रात को हम लोग छत पे घूमने जाते हैं तो बात करते हैं। लेकिन आज बैठ रहे होते, तनु थी नहीं घर पे भी, तनु भी अपने असाइनमेंट डिपॉजिट कराने गई थी, सबमिट कराने के लिए गई थी। और इसको देखो फ़ोन को लेकर के ना कितने आराम से लगी हुई है, बस चोटी बनते ही फ़ोन देखना अभी कैसे हाथ से लिया जाएगा। उसने मेरा फ़ोन फेंक दिया। ये फ़ोन मेरा बहुत पुराना फ़ोन है और बहुत ही काम का भी है। तो नए वाले से तो जो मेरा एक वीडियो बनाने के लिए है और एक ये सुनने के लिए, इसका स्पीकर ना बेकार हो चुका है, लेकिन मैं मेल वगैरह इसी पे चेक करती हूँ सारी। उसको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही यूज करती हूँ, दूसरे फ़ोन को। यहाँ पर ये पापा के साथ खेलने के लिए बोल रही है। ये देखो पापा के पास में ये टॉय लेकर के जा रही है जिससे ये खेल ले। तो फ़ोन मैंने हटा ही दिया है और अब इसकी चोटी हो चुकी है तैयार। और अब जाऊंगी मैं किचन में। ये यहाँ पर खेलने लग गई है, ये देखो चोटी करा करके। तो अब बाल थोड़े बड़े हो चुके हैं तो दो चोटी अब आराम से बन जाती है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो दो चोटी आराम से बन गई हैं। और ये जो रेड से कलर का है ना, ये पूरा इसने मुंह में ले लिया था, वो मुझे निकालना पड़ा था अभी। और अभी तो चलते चलते अच्छे से गिरती है धड़ाम, देखो यहाँ पर भी गिरी थी। ये इसका टॉय ही है, छोटे टॉय तो इसको देते नहीं हैं क्योंकि मुँह में सीधे जाते हैं, इसलिए बड़े देते हैं। लेकिन बड़ों में से भी कारस्तानी करके कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है यहाँ पर। तो मैंने इसको ये दिया हुआ था, इसने मुंह में डाला भी था तब निकाल लिया था। और यहाँ पर मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी, उसकी भी तैयारी हम लोग यहाँ करने लगे हुए थे। तो मैं तो चली गई थी अब किचन में और ये दोनों जो हैं मस्ती करने लग गए थे। तो इसको 2 चम्मच मिल गई थी, मुझसे ही लेकर के आई थी किचन से। तो यहाँ पर पापा बेटी दोनों बचाने में लगे हुए हैं उसको अच्छे से। देखिए किस तरीके से खेलती हैं ये देखो डम 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 डम। और स्टूल पे बजता है ना ये, तो इसी पे बजाती है, खेल लेती है। या चम्मच को मुंह के अंदर नहीं डालती है, ये आदत है, क्योंकि चम्मच को अगर मुंह के अंदर डाल तो फिर दिक्कत लगती है। बस ऐसे ही खेलती रहती है और हम अपने जब सामने होते हैं तभी देते हैं, वरना नहीं देते हैं। तो गिरेंगी, उठेंगी और खेलेंगी भी। और ये वाला फ्रॉक भी अब छोटा हो चुका है, जबकि अभी ही लिया था ये तो।
अब बड़े कपड़े लेने पड़ेंगे गौरी के। तो अब मेरी यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि दुकान जाना है तो चाय पी करके जाएंगे। तो यहाँ पर पानी रख दिया है और इसके अंदर अदरक डाल दूँगी। अदरक वाली चाय का, चाहे आप गर्मी में पियो या सर्दी में पियो, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मतलब बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है चाय पीने के बाद में। अब कोरोना की वजह से हम लोग चाय पी रहे हैं, गर्मी में चाय नहीं पीते थे, क्योंकि बस ये कि बॉडी को गर्म रखो, कोई कुछ बोलता है। लेकिन ये कि अब दुकान जाना है तो थोड़ा रिलैक्स भी होना है, इस वजह से भी चाय पी रही हूँ। तो चलिए दूध भी डाल देती हूँ। और जब चाय में अदरक और चाय पत्ती उबलती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं जो आपको कप दिखा रही हूँ ना, ये इनको मिला हुआ है, इन्होंने ब्लड डोनेट किया था 2-3 बार, तब का है। अब तो नहीं किया है काफ़ी टाइम से, लेकिन पहले करते रहते थे। अब जब से ऑपरेशन हुए हैं तब से ये नहीं किया है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में खुद मना कर रहे थे कि मैं बाद में देखूंगा। और यहाँ पर बर्तन जो थे ना, मैं उनको लगाने के लिए लग गई थी, क्योंकि धुले हुए रखे थे, अब पानी इनका निकल चुका था। तो जहाँ पर सामान रखना है, क्योंकि गौरी अब किचन में आती है और बर्तन खींचने की कोशिश करती है, इसलिए पहले ही समेटा समाटी रखते हैं, समेट करके, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब देखिए यहाँ पर चाय भी बन करके तैयार हो चुकी है, चाय में उबाल भी आ चुका है, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही थी। और अब मैं चाय को छान लूँगी। मैंने सोचा था मैं कप में पीऊँगी, मुझे इस कप में चाय पीना बहुत पसंद है, और लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं मैं पीऊँगा। इनका ठीक है, कप और हैं, लेकिन ये ना कि कोई एक चीज़ मन को बहुत पसंद आती है, तो वही वाली बात है। यहाँ चाय गिर गई थी, क्योंकि एकदम गौरी आई थी, मेरे को डर लग गई थी, मैंने कहा ये आ ना जाए इधर, वो आई नहीं थी, बाहर ही थी। तो यहाँ पर चाय मैंने कप में छान ली है। और ये जो कढ़ाई है ना मेरी, ये बहुत गंदी हो चुकी थी। गंदी क्या मतलब काली, इस जैसे समोसे बनाए थे मैंने एक दिन, और इसके बाद में मैंने इसमें पूड़ियाँ तली थी, तो जो चिकनाई है वो चिपक जाती है ना, वो ही मैं साफ़ करने में लग रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि साफ़ करना इसको बहुत ज़रूरी हो जाता है। या चिकनी चिकनी पे ना, और अगर हम गैस पे रख देते हैं वो जल जाती है, काली हो जाती है, तो वो साफ़ नहीं हो पाती है। तो मैं लोहे के जूने से उसको साफ़ करने लग रही हूँ यहाँ पर। और कई बार नींबू से भी कर देती हूँ, कई बार साबुन से और लोहे के जूने से साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर ये साफ़ हो चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और रख दूँगी। मेरे को लग रहा था हल्की हल्की अभी ये काली है, तो देख सकते हो आप इसको यहाँ पर कितने अच्छे से साफ़ हुई है। और बर्तन में अभी मांज करके ही हटी थी, कढ़ाई को सबसे लास्ट में इसलिए मांज रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता। बस मैंने ना इसमें दलिया भी भूना था साथ में, तब मैं इसको ढंग से नहीं मांज पाई थी, अब इसलिए इसको मांज रही हूँ यहाँ पर। तो 2-4 बर्तन और हैं, क्योंकि वो कढ़ाई के ऊपर जो प्लेट ढकी हुई थी वो है, और एक चमचा है, वो भी मैं यहाँ पर मांजूंगी। तो बस अभी इतना साफ़ करूँगी, क्योंकि रगड़ते रगड़ते ना हाथ तक जाते हैं। ये चीज़ें ना मुझे बैठकर साफ़ करने में अच्छा लगता है, जब ज़मीन पे बैठे हो आराम से जोड़ लगा सकते हो, इसमें दम लगा सकते हो साफ़ करने में, वरना नहीं हो पाती हैं उससे। तो यहाँ पर चमचा वगैरह जो है वो धो करके रख दूँगी, और प्लेट यहाँ पर धो दूँगी साथ में। तो बस बर्तन तो मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी किचन का थोड़ा सा काम और रहता है, जैसे सेल्फ साफ़ करनी है, साथ के साथ बर्तन धुलते रहते तो दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, ये डब्बा कई दिनों से सोच रही थी मैं खाली करने के लिए, ये डब्बा भी मुझे बहुत पसंद है। ये है आइस बॉक्स, पहले मैंने गौरी का मैजिक बॉक्स बनाया हुआ था, गौरी की थोड़ी बहुत मेडिसिन रखना वो सब इसके अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने मेडिसिन वगैरह निकाल दी थी। इसमें छोटा छोटा सामान रखा हुआ था, रस वगैरह, बिस्किट वगैरह, वही मैं इसको खाली करूँगी पूरा। इसमें जो चूरा था ना रस का, गौरी ने पूरा डब्बे में डाल दिया था, तो वही निकाल दूँगी मैं इसमें, और इसको मैं गाय वाले में डालूँगी या देखती हूँ, और इसको मैं मांज दूँगी। ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी चमक करके। मैंने कहा कपड़े से साफ़ करने से अच्छा है कि मैं इससे जूने से साफ़ कर दूँ, कपड़े से भी मुझे बहुत टाइम लगेगा, फटाफट जूने से साफ़ होके मांज करके मैं रख दूँगी, इसको धो के मतलब सुखा दूँगी ताकि इसका पानी सूख जाए, फिर से इसमें सामान रखूँगी। अब देखते हैं मेडिसिन रखूँगी या फिर से दोबारा बिस्किट वगैरह, खुले वगैरह बिस्किट जो होते हैं ना वो इकट्ठे रख देती हूँ मैं, निकालने होते हैं इसी में से निकाल लेते हैं, पता चल जाता है कि इसी में सामान है। तो ये डब्बा भी मैं धो करके यहीं पे ही सेल्फ पे ही रख दूँगी, थोड़ा बहुत पानी जो है उसका ना निकल जाएगा। और देखिए कितना साफ़ हो चुका है यहाँ पर।
तो ये देखिए। और अब इसके बाद का जो काम है, किचन पे मैं पहले सारे पे कपड़ा लगाऊंगी, टाइल्स पे। ये डेली का इतना कहते ना घर पे क्या काम होता है, लेकिन घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं होता है, बार बार सफाई होती है। बच्चों के साथ में तो खासकर और सफाई रखनी पड़ती है। लोगों को लगता ही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमसे पूछो ना कितना काम हो जाता है। तो अभी मैं कपड़े भी चेंज करने, लेकिन मैं बाद पे करूँगी, पहले मैं किचन का काम समेटूँगी। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद में ना मेरे पास ना एक पैकेट रखा हुआ था, पैकेट मतलब रिफाइंड का, उसको मेरे को बॉटल में निकालना था। और पता है मैंने क्या गलती करी, मैं वो जो कीप होती है ना डालने वाली, वो ढूंढने के लिए चली गई और इसको बॉटल को पैकेट को बाहर ऐसे ही रख गई। अभी देखना। और वो ना सारा का सारा रिफाइंड में बहुत कम यूज करती हूँ, लेकिन एक पैकेट हमेशा रखती भी हूँ। कई बार जैसे समोसे वगैरह बनाने होते हैं तो ऑयल में नहीं अच्छे लगते हैं। और यहाँ से ये पैकेट कब टेढ़ा हुआ पता नहीं, और सारा रिफाइंड जो है ज़मीन पे गिर गया। मतलब कहते हैं ना, बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ को जोड़ने में, और इतना नुकसान हो गया ना, मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब कैसे कर सकती हूँ ये काम। मैं ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, सारे किए कराए पे पानी फेर गया, सारी मेहनत उल्टी हो गई मेरी दोबारा। यहाँ पर सेल्फ पर भी सारे में गिर गया था, मतलब ये पूरी बोतल बाहर जाती है, और ये देखो कितनी बोतल भरी है, इतना मेरा गिर गया था। सबसे ज़्यादा डर मुझे गौरी का भी था कि वो आ जाए तो फिसल ना जाए। तो ये मैंने एक कपड़ा ले लिया अलग से बेकार। देखो मैं आपको दिखाऊंगी कितना पूरा भर चुका था, जो जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। ये देखो यहाँ पर सारे बर्तन मेरे दोबारा चिकने हो गए, कुछ मैंने मांजने में दोबारा डाले, कुछ मैंने वैसे ही रहने दिए जिन पे मेरे को लगा कि चिकनाई नहीं लगी है। और नीचे तक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर गिर चुका है। तो चलिए बस मैं इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। पूरा कपड़ा तेल से भरा हुआ है। इसके बाद में मुझे न्यूज़पेपर से करना पड़ा, 2-3 कपड़ों से और करा, सर्फ से करा, ताकि ज़मीन पे फिसलन ना रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।